हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जम्मू कश्मीर के जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरा नाम है रवनीत कौर। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी पुलिस है जिसके द्वारा हाईएस्ट नंबर ऑफ पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री रिसीव किए गए ऑन द रिपब्लिक डे। सारे ही स्टेट और यूटी कंट्री में अगर कंपेयर किए जाएं तो एक स्टेट या यूटी ऐसी है जिसको सबसे ज्यादा पुलिस मेडल जो है वो गैलेंट्री के तौर पे दिए गए और इनका नंबर था 115 मेडल्स थे। ये नंबर भी ध्यान रखना है क्योंकि इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर ने सबसे ज्यादा मेडल जो है पुलिस मेडल वो रिपब्लिक डे के मौके पे एक्वायर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है जम्मू कश्मीर के दिलबाग सिंह, इनके द्वारा कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया गया सीटी जीवन कुमार को और इनको रिवॉर्ड भी दिया गया रुपीस के तौर पे क्योंकि इन्होंने हुनरबाज में पार्टिसिपेट किया था। आप देख सकते होंगे और शायद अगर आपने हुनरबाज देखा है तो आपने इनका परफॉर्मेंस भी देखा होगा। इनको कितने रुपए दिए गए हैं और देके सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। सो आंसर है 10,000 रुपए इनको दिए गए क्योंकि इन्होंने मल्टी टैलेंट शो हुनरबाज देश की शान में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए भी एक प्राउड की बात है। तो ये मतलब सर्व कर रहे हैं, सर्विस में है, लेकिन उसके बाद भी टैलेंट है इनमें, इन्होंने उसको शोकेस किया, जो कि प्राउड की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल वोटर्स डे के बारे में है। आपको बताना है कि हर साल हम किस जनवरी को नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो मेन पर्पस रहता है वो रहता है वोटिंग राइट्स के बारे में लोगों को जागरूक करवाना। जम्मू कश्मीर में पुलिस इस्टेब्लिशमेंट्स के तहत डिफरेंट प्लेज सेरेमनीज ली गई हैं इस नेशनल वोटर डे के मौके पे। सो इसका करेक्ट आंसर है हर साल हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे जो है उसे सेलिब्रेट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस दिन को मनाया जाना शुरू किया गया था और ये वोटिंग की इंपॉर्टेंस को, वोटिंग राइट्स को बताता है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं डेमोग्राफिक कंट्री के लिए, सॉरी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा होलोग्राम का जो स्टैचू है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो इंडिया गेट में इंस्टॉल किया गया। कौन सी बर्थ एनिवर्सरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हमने ये होलोग्राम का स्टैचू इंस्टॉल किया, ये आपको बता। तो इसका करेक्ट आंसर है 125th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो नेताजी की मनाई गई थी और इसलिए ये होलोग्राम का जो स्टैचू है ये वहां पे लगाया गया। नेताजी का जो स्टैचू है वो उस कैनोपी के अंडर लगाया गया है जहां पे पहले किंग जॉर्ज 5 का स्टैचू हुआ करता था और किंग जॉर्ज 5 का जो स्टैचू था वो 1938 में इंस्टॉल किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन होता है उसको हम हर साल पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन से साल में लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है कंट्री का उनको फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये अगेन न्यूज में थी और मैंने आपको इसके तहत एक सेहत स्कीम कराई थी जो कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की है। जैसे आयुष्मान भारत सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वही सेम इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम जो है उसका नाम है सेहत स्कीम और ये जम्मू कश्मीर की है। तो अब आपको बताना है कि आयुष्मान भारत की ये जो योजना है इसको किस साल लॉन्च किया गया था। ध्यान रखेंगे इसका करेक्ट आंसर है इसको साल 2018 में लॉन्च किया गया था और इसी के अंडर कन्वर्जेंस में सेहत स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की। अब इस स्कीम के तहत है क्या, सेहत के तहत मान लीजिए या आयुष्मान भारत के तहत मान लीजिए 5 लाख पर फैमिली पर ईयर इंश्योरेंस जो है इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में वो दिया जाएगा और किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस में आप अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं। इसमें जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होता है, हॉस्पिटल छोड़ने के बाद जो खर्चा होता है वो सारा कवर किया जाएगा और मेडिसिन भी कवर की जाएंगी, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांव गांव आयुष्मान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताना है स्कीम कौन सी गवर्नमेंट की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की ही स्कीम है। हम सब जानते हैं कि सोशल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो सेहत है जो कि सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाई जा रही है। इसी की अवेयरनेस के लिए गांव गांव आयुष्मान की जो योजना है, इनिशिएटिव है, वो चलाया गया। गांव गांव आयुष्मान के तहत जो गोल्डन कार्ड्स हैं जो कि इस सेहत स्कीम के तहत बनाए जाएंगे
उनको पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा विद इन अ शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर बने होते हैं गांव के आसपास, उनको ये बेनिफिट दिया गया है कि वो गोल्डन कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करें। आशा वर्कर्स जो हैं वो भी इस गोल्डन कार्ड को बांटने में हेल्प करेंगी, ताकि सेहत स्कीम जो है उसके बेनिफिट ज्यादा लोगों को मिल सके। क्योंकि ये जो सेहत स्कीम है, इसके तहत जो कार्ड जारी होगा, आप उसी को दिखा के इंश्योरेंस का बेनिफिट जो है उसको ले सकते हैं। सो आयुष्मान भारत कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो स्कीम है वो है गांव गांव आयुष्मान, जो कि सेहत स्कीम के साथ ही कनेक्टेड है। और सेहत क्या है? सेहत स्कीम जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है, जो कि लॉन्च की गई है बाय द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, और ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के साथ कन्वर्जेंस की स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक के स्मूथ फ्लो के लिए और बेटर पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा 2 सेपरेट अग्रीमेंट साइन किए गए हैं। इस अग्रीमेंट के तहत आपको बताना है कि कितने जंक्शंस डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा स्मार्ट ट्रैफिक बूथ जो हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी में इंस्टॉल किए जाएंगे। सो कितने जंक्शंस डेवलप होंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मैनेज जो है वो वेल मैनेड में कर सकें। तो करेक्ट आंसर है 23 जंक्शन जो हैं उनको जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जाएगा और ट्रैफिक के फ्लो को मैनेज किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये जो प्रोजेक्ट हैं दोनों, ये स्मार्ट सिटी मिशन प्रोग्राम का ही हिस्सा है। इसका मतलब इसकी इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इसी स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट के तहत ये स्मार्ट ट्रैफिक बूथ बनाना और जंक्शंस का डेवलपमेंट करना किया जाएगा, ताकि जो सिटीजन हैं उनको अच्छी सर्विस दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू की, इसके द्वारा मल्टी चैम्बर्ड मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। और ये जो मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज राइपनिंग प्रोजेक्ट है, इसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखा जा पाएगा। आपको इसकी कैपेसिटी बतानी है कि ये कितनी कैपेसिटी का है। तो ध्यान रखना है, इसकी कैपेसिटी है 5000 मिलियन टन। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो आपका सेटअप किया जा रहा है, इसकी लागत कितनी रहेगी। तो एस्टिमेशन जो है वो है, इसकी लागत होगी 2646.73 लाख रुपए। अब सेट कहाँ किया जा रहा है, इस चैम्बर को कहाँ बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसको जम्मू में तालाब तिल्लू जो है वहां पे बनाया जा रहा है। जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम होती है, जीवन कम होता है, समझिए कि वो सड़ जाते हैं उसके बाद कुछ टाइम बाद, उससे पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस है वो ज्यादा होता है। तो जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, अगर उनको डीप फ्रीज कर दिया जाए या फिर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी दे दी जाए, तो हम उनको उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं और अच्छे से उनको मार्केट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ही, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2021-22 जीता गया, क्योंकि इसने बहुत ही एग्जाम्पलरी वर्क किया है अपने कैंपस को बाकी कैंपस जो हैं उनसे अलग करने का, उनसे अलग बनाने का। इसका जो नेबरहुड है या जो सराउंडिंग्स हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत ही ग्रीन है, ग्रीनरी को प्रमोट करते हैं। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको ये ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया गया? करेक्ट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के द्वारा ये अवार्ड जो है जीता गया है। ये जो कैंपस है इसका वो डल लेक के ही किनारे पे है। और माउंटेन कौन सी है इसके पास में? जवारवन माउंटेन। और नसीम बाग जो है वो भी इसके आसपास है। तो इसकी जो सराउंडिंग है वो हरियाली से, नेचुरल थिंग से भरी हुई है, नेचुरल इन्वायरमेंट है आसपास का। इसीलिए ये अवार्ड जो है चैंपियन अवार्ड इसे दिया गया। क्योंकि देखिए, नेचुरल इन्वायरमेंट आसपास होना बड़ी बात नहीं है, उसको वैसे मेंटेन करके रखना, वही मतलब सूदनेस रखना, उस तरीके से जो माउंटेन्स हैं उसको मेंटेन करना, यानी कि उसमें इंटरवेंशन नहीं करना, ग्रीनरी को मेंटेन करना, वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अभी रिसेंटली कौन सा एक्सपो कंक्लूड किया गया जिसके तहत जम्मू कश्मीर में बहुत सारी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आएंगी और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नया एरा यहाँ पे लेके आएंगे, जिसको हम डॉन ऑफ न्यू एरा कह सकते हैं। सो कौन सा एक्सपो था जहां पे बहुत सारे वेंचर्स जम्मू कश्मीर की इन्वेस्टमेंट के खुले हैं? आंसर है दुबई एक्सपो।
अगर आपने पुराना लेक्चर देखा है पार्ट 1 तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया था। बहुत सारे अग्रीमेंट साइन किए गए, लगभग 19,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आ सकता है। जिस तरीके से गुरुग्राम एक इंडस्ट्रियल हब है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर एक वाइब्रेंट इन्वेस्टमेंट हब जो है वो साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ आर्ट कोल्ड स्टोरेज जो है उसको तालाब तिल्लू में बनाया जाएगा। आपको इसकी कैपेसिटी कितनी बतानी है, कितने मेट्रिक टन रहेगी, इसके बहुत सारे चैम्बर्स। ये क्वेश्चन हम अभी कर ही चुके हैं, मैंने आपको बताया जम्मू में ये बन रहा है, इसकी कैपेसिटी रहेगी 5,000 मेट्रिक टन। आप इसके अलावा ध्यान रख सकते हैं कि एक क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा, जिसके तहत जो भी जीआई टैगिंग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग जो है आर्ट क्राफ्ट प्रोडक्ट की होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इस क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की रहेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अगर पूछा जाए कि कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो इसी साल किया गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जीआई टैग जो आर्ट एंड क्राफ्ट में मिलते हैं उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। और ये बताएगा कि कौन कौन से ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोजेक्ट हैं जिनको और भी जीआई टैग जो है वो मिल सकते हैं। इससे जीआई टैगिंग जो है वो जम्मू कश्मीर की बढ़ेगी। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बढ़ने से यूनिक प्रोडक्ट जो बन जाते हैं उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं इनमें से जिनको कि जीआई टैग ऑलरेडी मिला हुआ है। तो देखिए, जीआई टैग की अभी हमने बात करी कि किस तरीके से जीआई टैग मिलने से मार्केटिंग अच्छी होती है, और एक क्राफ्ट का डिपार्टमेंट भी बना दिया गया, इंस्टीट्यूट बना दिया गया है जम्मू कश्मीर में। अब आपको बताना है जीआई टैग किसके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं जम्मू में और मिल चुके हैं। तो सारे ही प्रोडक्ट जी आपको दिखाई दे रहे हैं, पश्मीना, खट्टमबंद, पेपर मिर्च, ये सब के लिए ऑलरेडी जीआई टैग जम्मू कश्मीर में मिला हुआ है। इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे कि वॉलनट कार्विंग, सोजनी, कानी, कारपेट का जो आर्ट है जम्मू कश्मीर का, इन सबको जीआई टैग जो है वो दिया जा चुका है। जीआई टैग के लिए एक टेस्ट एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन सेंटर है जो कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर है जम्मू कश्मीर के। वो क्वालिटी को टेस्ट करता है, फिर सर्टिफाई करता है, फिर जीआई टैग के लिए आगे रिकमेंडेशन देता है, और फिर आगे चल के जीआई टैग की जो क्वालिटी काउंसिल है वो इसे अप्रूव करके जीआई टैग देती है और डिसाइड करती है कि जीआई टैग देना है कि नहीं देना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मार्केटिंग को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का एक और फायदा होता है कि उस प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस है उसको कॉपी करके, डुप्लीकेसी करके वो प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, गेल यानी कि आपको बताना है कि गेल जो है उसके तहत एक मेन पाइपलाइन जो है पीएनजी की, जिसको आप कह सकते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस, एक पीएनजी की जो मेन पाइपलाइन है वो बिछाई जा रही है। कौन सी जगह से शुरू होके ये जम्मू कश्मीर तक पाइपलाइन जो है ये बिछाई जाएगी, ये आपको बता। इसका करेक्ट आंसर है ये बठिंडा से शुरू होगी पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और इसके तहत पाइप्ड मैनर में नेचुरल गैस को घरों घरों तक पहुंचाया जाएगा। फर्स्ट फेज इसका इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू डिवीजन के जो कि पहले फेज में गेल के तहत कवर किए जाएंगे इस पीएनजी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और वो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? कठुआ, सांबा, जम्मू, रियासी और उधमपुर। 2 साल लगेंगे इन 5 डिस्ट्रिक्ट तक पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचाने में। जैसे ही ये 5 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे फिर धीरे धीरे करके बाकी बची हुई ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी कवर किया जाएगा। इसका मेन पर्पस है पाइपलाइन के थ्रू गैस की जो सप्लाई है नेचुरल गैस की वो घरों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में मैप्स की मार्किंग और जो मेकिंग होती है नॉन पॉसिबल लैंड केस में उसको अप्रूव कर दिया गया है। अब आपको बताना है कौन से साल के बेसिस पे इसका अप्रूवल किया गया, मतलब उस साल को मानते हुए ही मैप्स की जो मार्किंग और मेकिंग है वो डिसाइड की जाएगी उन लैंड केस के लिए जो कि नॉन पॉसिबल है, जिनको आप मार्क नहीं कर सकते, जिनकी मैपिंग हो नहीं सकती थी, उनके लिए। आंसर है 2010 के साल को रिवेन्यू रिकॉर्ड को देखते हुए मार्किंग कर दी जाएगी उन लैंड की जिनको की जो गॉन केस है, जिनके लिए पॉसिबल नहीं थी मार्किंग करनी, और इसके लिए अप्रूवल जो है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा दिया जा चुका है। और कौन कौन सी जगह पे ये की जाएगी मार्किंग? सबसे पहले जम्मू, सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट, इन 3 डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले कवर किया जाएगा। तो इसके तहत होगा क्या, जो भी लैंड ओनर्स हैं उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। सिर्फ एक वाटर फ्लो के ऐसे एरिया हैं जहां पे मार्किंग नहीं की जा सकती, बाकी जो एरियाज हैं वहां पे मार्किंग कर दी जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी के बारे में। सो टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी को जम्मू कश्मीर में प्रमोट किया जाएगा। इसके तहत कुछ हब सेंटर बनाए जाएंगे और फिर हब सेंटर के साथ कुछ छोटे स्पोक मेडिकल सेंटर बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। कितने हब सेंटर डेवलप किए जाएंगे ये आपको बताना है। आप लोगों ने हब एंड स्पोक मॉडल जो है वो इकोनॉमी में पढ़ा होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये साइकिल होता है, साइकिल का आपने चक्का देखा होगा। तो ये एक सेंट्रल हब है, जो साइड में है इसके ये सारे स्पॉक है। अगर आप यहाँ ग्रोथ करेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो आसपास के जो है ये अपने आप घूमेंगे और अपने आप इनमें ग्रोथ जाएगा। तो ये स्पॉक है, ये हब है। तो हम हब में जैसे हब सेंटर्स को प्रमोट करते जाएंगे वैसे ही स्पॉक मेडिकल सेंटर या फिर छोटे छोटे मेडिकल सेंटर जो है उनमें जो फैसिलिटी है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। तो इसके तहत जो हब सेंटर खोले जाएंगे वो रहेंगे नंबर में 5। ठीक है। प्रेजेंटली जो कंसल्टेशन के सेंटर हैं वो केवल जम्मू और श्रीनगर में ही अवेलेबल हैं, लेकिन अब और 5 हब सेंटर्स जो हैं टेली कंसल्टेशन के लिए खोले जाएंगे। यानी कि फोन के थ्रू अगर आपको कंसल्टेशन लेना हो तो आप आराम से हेल्थ टेक्नीशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। कोविड के टाइम पे ये खासा फायदेमंद था और अब इसको प्रमोट किया जा रहा है बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसएफ के द्वारा ऐसा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया जम्मू और राजस्थान के बॉर्डर्स पे जिसके तहत डेंस फॉग के टाइम यानी कि धुंध के टाइम जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, मतलब हमारे नेबरिंग कंट्रीज से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज घुसती हैं, घुसपैठ होती है, उसको रोका जा सके। उस ऑपरेशन का नाम है चिल हवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसको आप सर्द हवा भी बोल सकते हैं। तो सर्द हवा को कश्मीर वैली में और राजस्थान के बॉर्डर्स पे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ चलाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, जिसके तहत फॉग के टाइम जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसको रोका जा सके। अगर बात की जाए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, वो कितना बॉर्डर गार्ड कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, तो लगभग 430 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो एलओसी का है, जो कि बीएसएफ के द्वारा गार्ड किया जा रहा है और इसमें आर्मी का इंटरवेंशन मैक्सिमम है। और टोटल अगर एलओसी की आपसे लेंथ पूछ ली जाए तो 772 किलोमीटर। इसमें से 430 किलोमीटर का जो बॉर्डर का एरिया है उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ऐसी कितनी पर्सनैलिटीज हैं जिनको कि इस बार पद्म अवार्ड से नवाजा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है टोटल 5 हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मिला के पर्सनैलिटीज जिनको पद्म अवार्ड दिए गए हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जम्मू कश्मीर से कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हैं। तो ध्यान रखेंगे गुलाम नबी आजाद जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, इनको दिया गया जम्मू कश्मीर में से पद्म अवार्ड। और प्रोफेसर विश्व मूर्ति शास्त्री जी को भी, जो कि जम्मू कश्मीर से ही हैं, इनको भी नवाजा गया है पद्म अवार्ड से। अब ध्यान रखेंगे कि ये बाकी जो आपको दिखाई दे रहे हैं फैजल अली दर, असगर अली बशरत और जैरिंग नावग्याल, ये सब हैं लद्दाख से 3 पर्सनैलिटी जिनको पद्म अवार्ड दिए गए। अब बात करते हैं गुलाम नबी आजाद जी की। तो ध्यान रखेंगे मिस्टर आजाद जी को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। कैटेगरी भी ध्यान रखनी है, पद्म भूषण अवार्ड इन्हें दिया गया इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक अफेयर्स। ये इन्होंने पब्लिक अफेयर्स में बहुत अच्छा काम किया। सिमिलरली प्रोफेसर विश्वनाथ जो शास्त्री जी हैं, इनको जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए जो कि इन्होंने किया है फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर। एजुकेशन और लिटरेचर के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी को जो अवार्ड है पद्म अवार्ड वो दिया गया और ये अवार्ड था पद्मश्री। अब आपको ये समझ लग गया होगा कि प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी को पद्मश्री दिया गया है और गुलाम नबी आजाद जी को पद्म भूषण दिया गया है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करके आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर से 2 पर्सनैलिटीज हैं, लद्दाख से 3 पर्सनैलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर पंजाल हिल रीजन का जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है उसको डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा रैंक हासिल हुआ। इसका करेक्ट आंसर है उसका रैंक 20th रहा है राजौरी डिस्ट्रिक्ट का। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है उसने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया है। तो टॉप का ध्यान रखेंगे। जम्मू को पहला प्लेस जो है वो दिया गया 58 इंडेक्स में। 10 एरियाज में जम्मू ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इन 58 इंडिकेटर्स में से, जिसकी वजह से उसने टॉप किया। सो टोटल 58 सेक्टर्स या पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पे असेसमेंट किया जाता है और फिर उसके बाद रैंकिंग दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोदा डिस्ट्रिक्ट जिसको कि रिमोट डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है उसका रैंक 2nd रहा है।
ठीक है, और सांबा डिस्ट्रिक्ट का थर्ड। तो टॉप 3 भी ध्यान रखेंगे, फर्स्ट है जम्मू, सेकंड है डोडा, थर्ड है सांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी की टीम है जिसने की नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप में बाजी मारी और वो चैंपियन। आंसर है लद्दाख। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लद्दाख ने बहुत ही अच्छा विमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप में मतलब किया है परफॉर्मेंस, और ये फाइनली जीते। चंडीगढ़ की जो टीम है वो सेकंड आई है और दिल्ली की जो टीम है उसको थर्ड रैंक हासिल हुआ है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये आइस हॉकी की जो चैंपियनशिप है ये कंडक्ट कहाँ पे की गई थी, तो ध्यान रखेंगे ये लाहौल स्पीति रीजन में हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट हुई। काजा है ना जो हिमाचल प्रदेश का एरिया, स्पेसिफिक एरिया काजा, आप उसको ध्यान रख सकते हैं, वहां पे हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के परस्पेक्टिव से। जेरी हैमलेट विलेज है एक, बेसिकली इसको यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर में मिल्क विलेज डिक्लेयर किया गया है, दूध गांव। तो आपको बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका करेक्ट आंसर है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जिसको कि मिल्क विलेज डिक्लेयर किया गया। आपसे डायरेक्ट विलेज का नाम भी पूछा जा सकता है, तो जेरी हैमलेट है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं। ये पहला मिल्क विलेज बना है यूनियन टेरिटरी का। बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेटेड मिल्क डेवलपमेंट स्कीम जो थी वो चलाई गई थी, और 11 विमेन थी इस गांव की जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई और मिल्क को लोगों के घरों घरों तक पहुंचाया। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इतनी सक्सेसफुल रही, इस स्कीम का इनको बेनिफिट भी मिला और ये सक्सेसफुल हुई उस चीज में, और आज के टाइम पे ये मिल्क विलेज बन के उभरा है। तो इससे विमेन एम्पावरमेंट का भी एक एग्जाम्पल मिलता है कि किस तरीके से औरतों ने खुद को संगठित करके ग्रो किया और एम्प्लॉयमेंट के नए नए वेंचर्स खोले। ठीक है, और लगभग 73 डेयरीज जो हैं प्रेजेंट में वो यहाँ पे इस गांव में हैं, और 370 काउज जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हैं, जो कि फार्मर्स की भी फाइनेंशियली हेल्प करती हैं, क्योंकि अब फार्मर्स ना केवल एग्रीकल्चर पे बल्कि मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट पे या मिल्क पे भी डिपेंडेंट हो चुके हैं, और उससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई, इसलिए ये मिल्क विलेज डिक्लेयर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अगर आप अपने डोमेस्टिक यूज के लिए जम्मू कश्मीर में सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके तहत गवर्नमेंट के द्वारा आपको कितने परसेंट सब्सिडी दी जाएगी, और मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए सब्सिडी लेने के लिए। 3 किलोवाट की कैपेसिटी, यानी कि 3 किलोवाट की कैपेसिटी तक ही आप डोमेस्टिक यूज के लिए सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिसके अंडर गवर्नमेंट आपको कुछ परसेंट सब्सिडी के देगी, और वो परसेंटेज है 40%। ठीक है, 40% की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाएगी, इसको हैंड ओवर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ताकि सोलर पैनल अगर आप लेना चाहते हैं तो आसानी से आपको मुहैया हो सके, और इससे सस्टेनेबल एनर्जी जो है उसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के जिससे पॉल्यूशन भी होता है, जैसे कि कोल बेस्ड एनर्जी होगी, हम उनके यूज को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कौन सी ऐसी ऐप है जिसको जम्मू कश्मीर में आप डाउनलोड करने के बाद घर बैठे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पेमेंट किया हो, यूज करते होंगे इसे, तो वेंटेज है बेसिकली। इसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आराम से घर बैठे आप इलेक्ट्रिसिटी की जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। इसकी अवेयरनेस के लिए सरकार के द्वारा कैंपेनिंग भी चलाई जा रही है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट जो है वो हैसल फ्री तरीके से आप कर सकें। सो कंज्यूमर फ्रेंडली है ये बहुत ही ज्यादा। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर ब्यूरोक्रेट शाहिद इकबाल चौधरी जी को कौन सा मेडल जो है वो नवाजा गया है या दिया गया है, क्योंकि इन्होंने आईटी बेस्ड कोरोना मैनेजमेंट का यूज करते हुए कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों की मदद करी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्टली इसका नाम पूछा जा सकता है कि इस बार किनको जो है वो मेडल प्रोवाइड किया गया जम्मू कश्मीर में से, जिन्होंने कि आईटी बेस्ड कोरोना मैनेजमेंट के यूज करते हुए कोविड के पेशेंट्स को हेल्प किया था। तो करेक्ट आंसर है इनको गोल्ड मेडल दिया गया। तो ये गोल्ड मेडल इनको इनकी एप्रिसिएशन मतलब के लिए दिया गया, और ध्यान रखेंगे ये बंदीपुरा के डिप्टी कमिश्नर हैं, और बंदीपुरा जो है इसको फर्स्ट प्राइज भी दिया गया है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पहली बार ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स में अवार्ड जो है वो दिया गया है, मतलब फर्स्ट टाइम ये अवार्ड अनाउंस किया गया था पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का, और फर्स्ट टाइम ही ये अवार्ड जो है वो जम्मू कश्मीर में बंदीपुरा को दे दिया गया। ग्रास रूट लेवल पे एक डैशबोर्ड बनाया गया था बंदीपुरा के द्वारा,
जिसमें कोविड पेशेंट की मॉनिटरिंग कैसे की जाए, एरिया में कैसे केसेस आए उसको देखा जाता था। तो इनकी इसी एप्रिसिएशन के लिए, ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए इनको इस चीज से नवाजा गया है। और अवार्ड ये कौन से हैं ये भी ध्यान रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो थी वो हैदराबाद में कंडक्ट हुई थी। उसी मौके पे 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पे ये सारे अवार्ड जो हैं ये दिए। और बहुत सारे नेशनल अवार्ड भी अनाउंस किए गए हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा किया है अलग अलग कैटेगरी में। और इसी कैटेगरी में एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायत का जो डेवलपमेंट इंडेक्स का अवार्ड है वो बंदीपुरा को दिया गया, और सीनियर ब्यूरोक्रेट शाहिद इकबाल चौधरी हैं, इनको इस चीज के लिए गोल्ड मेडल दिया गया। बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक बहुत फेमस चीज है जम्मू कश्मीर की, वो है वुलर लेक। वुलर लेक बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में ही है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक एशिया की इसी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई पोर्ट है जायंट डीपी वर्ल्ड, इनके द्वारा जम्मू कश्मीर में इनलैंड पोर्ट जो है उसे डेवलप किया जाएगा। तो कितने एकड़ के लैंड में ये इनलैंड पोर्ट इसके द्वारा डेवलप किया जाएगा ये आपको बता। आंसर है 250 एकड़ के एरिया में ये जो पोर्ट है ये बनाया जाएगा। जल्द ही डीपी वर्ल्ड के द्वारा जम्मू कश्मीर को विजिट किया जाएगा, फिर एक साइट जो है वो देखी जाएगी जहां पे इस पोर्ट को डेवलप किया जा सकता है। और इस पोर्ट के डेवलपमेंट से ना केवल ट्रेड में आसानी होगी बल्कि जो इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर है पोर्ट के आसपास का वो भी बड़े पैमाने पे इंप्रूव हो पाए। इसी के साथ ही लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।